हाँ बेटा, ये एक अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में दो कंडीशन आपको स्टडी करनी है, एक है एक्सिस ऑफ द डाइपोल और एक है इक्वेटोरियल सरफेस ऑफ द डाइपोल। तो एक्सिस ऑफ द डाइपोल वाली सिचुएशन को पहले अपन स्टडी करेंगे, फिर इक्वेटोरियल सरफेस क्या होता है ये मैं आपको क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं सिस्टम ऑफ टू चार्ज यानी डाइपोल। तो इसमें देखिए एक चार्ज मैंने ये लिया है पॉजिटिव और इसका ये मिड पॉइंट लिया है और ये चार्ज लिया है नेगेटिव। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैंने क्यों लिखा है, ये टोटल डिस्टेंस आपको बता चुकी हूँ मैं, ये 2a होती है। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या होगी बेटा a और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी a। 2a थी तो हाफ हाफ डिवाइड कर दी। अब यदि अपन एक्सिस की बात करें तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव है, चार्ज से जो निकलने वाली एक्सिस है, जो लाइन है, इसको अपन कहेंगे एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। तो ये एक्सिस होगी। अब इस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेना आपको, तो ये आप लेने को तो इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मान लो यहाँ पे ले लेती हूँ। तो ये मेरा है ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, जहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कहाँ फाइंड आउट करना है ये भी आपको क्लियर पता होना चाहिए। तो मुझे कहाँ फाइंड आउट करना है, P पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे यदि अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो मिड पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस को अपन लेते हैं R। ये ध्यान रखो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट और मिड पॉइंट से बीच की डिस्टेंस को अपन क्या कहेंगे R। तो ये R है। तो यहाँ पे P पॉइंट की ये मान लो A पोजीशन पे है आपका पॉजिटिव चार्ज और ये है B पोजीशन पे। तो ये जो P डिस्टेंस है ये क्या होगी बेटा, देखो O से लेके P तक R है और A से लेके O तक A है, तो ये क्या हो जाएगी भाई R माइनस A। इज इट क्लियर। और अब अपन लेंगे P पॉइंट से नेगेटिव चार्ज तक की डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगी PB। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये यहाँ तक तो R है और फिर ये A डिस्टेंस जो है ऐड हो जाएगी, तो ये क्या होगी R प्लस A। तो ये अपने पास में हो गई डिस्टेंस। अब देखो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या थी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट और चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो ये आपके पास में क्या है, एक नॉर्मल है फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो पहले मैंने मान लो लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख रही हूँ बेटा E पॉजिटिव वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा KQ, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अब यहाँ पे डिस्टेंस अपने पास में क्या है भाई, P से लेके A तक, तो ये PA का होल स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। और यहाँ पे डायरेक्शन देखिए, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये वाली, क्योंकि ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ये एरो लगेगा इसमें। तो ये डायरेक्शन अपने पास में आ जाएगी कौन सी, A टू P कह सकते हैं या B टू P कह सकते हैं। तो मैं इसको A टू P डिनोट किया है मैंने। और डाइपोल मोमेंट लेंगे तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपने पास में है देखो B टू P, और ये डायरेक्शन है
बी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये कहाँ जा रहा है भाई, राइट टू लेफ्ट। तो ये अपन कह सकते हैं के क्यू, और डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को अपन लिखते हैं पी कैप की फॉर्म में, यूनिट वेक्टर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये अपने पास में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इसको आप ले लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। ए टू पी मैंने डायरेक्शन लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है। तो अपन को ऑब्जर्वेशन पॉइंट को देखना है, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के अंदर जा रहा है एरो, ठीक है। और फिर अपन लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज लेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा E माइनस, और इसमें आप डिस्टेंस पे फोकस करोगे तो ये डिस्टेंस देखो क्या है, P से लेके B तक है। तो इसको पहले ही मैं क्लियर कर चुकी हूँ। तो ये वाले डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी के क्यू पी बी का होल स्क्वायर। तो पी बी की तो वैल्यू पुट कर देते हो क्योंकि पहले अपन लिख चुके हैं। तो ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ अपने पास में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के अंदर जाता है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। इस चीज को ध्यान से समझ लो। ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का एरो आ रहा है आपका लेफ्ट टू राइट, और डाइपोल मोमेंट का एरो जा रहा है राइट टू लेफ्ट। तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो इसको अपन लिखेंगे माइनस पी कैप। इसकी बहुत गलती करते हैं, यहाँ पे माइनस जो है वो इस मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में माइनस प्लस नहीं लिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में, केवल डायरेक्शन देखने के लिए होता है। ये बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर और पी कैप। अब यदि अपन रिजल्टेंट निकालें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा E पॉजिटिव और E नेगेटिव, दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका हो गया के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये माइनस है बेटा के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन का पी कैप मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, के क्यू कॉमन आ रहा है तो के क्यू को कॉमन निकाल लो। तो कॉमन निकालोगे और एलसीएम लोगे तो ये आर माइनस ए और आर प्लस ए है, तो आइडेंटिटी लग रही है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। तो ये तो हो जाएगा, पहले एक बार इसी फॉर्म में लिख लो। अब यदि अपन है इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास में ये आएगा, तो ये आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इससे डिवाइड करोगे तो ये वाली टर्म आएगी, यहाँ पे देख लीजिए। और इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास में आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट मिटा रही हूँ, मैं नीचे लिख देती हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर बेटा इसकी टर्म मैं ऊपर लिख रही हूँ, तो इन दोनों होल स्क्वायर को ओपन करो तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू, और यहाँ आर स्क्वायर, वैसे तो डायरेक्ट इसका मैं लिख सकती हूँ 2AR
और ए स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर माइनस 2AR और प्लस का ए स्क्वायर, ये टर्म आपकी बन रही है। और नीचे देखिए आइडेंटिटी लग रही है स्क्वायर आइडेंटिटी में भी, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। ये तो आइडेंटिटी की वजह से आया और ये पहले से था। तो इसमें यदि अपन इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस से प्लस और ये माइनस, अब ये अपने पास में कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है, तो 2AR और 2AR हो जाएगा 4AR, तो ये हो जाएगा 4AR अपॉन आर स्क्वायर, ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर और पी कैप डायरेक्शन के लिए। अब यहाँ पे देखो 2AQ को अपन ने पी कहा था डाइपोल मोमेंट, तो यदि मैं इसको डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में लूँ तो ये क्या बन जाएगा 2KP, और इसमें यदि ये डिस्टेंस बहुत कम है तो ये आपका हो जाएगा R और ये R की पावर 4। यदि मैं A को नेग्लेक्ट करती हूँ तो R से एक R कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2KP अपॉन R क्यूब और P कैप, तो ये आपके पास में मेन आ जाता है डाइपोल मोमेंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे।